हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो आप चैप्टर हमारा फर्स्ट इंटीजर्स क्लास 7 का स्टार्ट करा था और उसमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको करा दी थी और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, इंटीजर चैप्टर है हमारा। तो 7 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है 1.1 एक्सरसाइज। सेकंड 1.1 हमारी एक्सरसाइज है और सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले रीड कर देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 पार्ट है, तो सबसे पहले हम 1 पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड सोल्यूशन बता दूंगा। तो जैसे हम ए पार्ट अटेम्प्ट करेंगे इसका। अब देखो इसने कहा क्या है, पहले आप सुन लीजिए। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कोई हमें पेयर लेना है नेगेटिव इंटीजर का, हुज डिफरेंस गिव्स 8, उसका डिफरेंस 8 भी आना चाहिए। देखो हमें ऐसा पेयर लेना है जैसे कि नेगेटिव माइनस का ये भी है और माइनस का हमारा जैसे कि मैंने 6 ले लिया, और हमें फिर इनका डिफरेंस करना है, मींस इन दोनों का डिफरेंस करना है और आंसर आना चाहिए हमारा प्लस का 8। देखो जब करेंगे हम -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +6, इस टाइप से कर देंगे हम, तो आंसर क्या होने वाला है हमारा 4। देखो इस टाइप से तो हमारा आंसर नहीं आया है, जैसे कि आपको लिख के देखना है, 1-2 बार चेक करके देखना है, फिर आप भी आंसर जान जाओगे कैसे आएगा। तो हमने दोनों नेगेटिव इंटीजर लेने हैं। देखो एक हम देखो -2 ले सकते हैं एंड माइनस हम 10 ले सकते हैं, और बीच में जब हम माइनस लगाएंगे तो देखो क्या होने वाला है, देखो -2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10, और जब प्लस माइनस माइनस होएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 8। इस टाइप से इसका सोल्यूशन हो सकता है, जरूरी नहीं है आप यही लिखो, बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि मैंने -3 लिख दिया एंड माइनस करना है, हमने डिफरेंस करना है। सेकंड भी नेगेटिव इंटीजर लेना है, याद रखना दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो माइनस मैंने 11 रख दिया, तो इस केस में भी हमारा प्लस का 8 ही आ जाएगा। देखो -3 एंड +11, तो आंसर हमारा प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा और माइनस करके हमारा 8 आएगा 11 में से, और सिंबल किसका आएगा, जो हमारी बड़ी डिजिट थी, बड़ी हमारी 11 थी, उसके सामने प्लस था तो प्लस का सिंबल। इस टाइप से हम इंटीजर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे आगे चल के, और जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी अभी आपको बता के आए हैं, इसी टाइप की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट ये भी नोट कर सकते हो, ये भी नोट कर सकते हो, और अपनी चॉइस से भी आप कोई पेयर बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है आप यही लिखो। जैसे कि हमने लिखने का तरीका आपको बता दिया है, आशा करते हो आप समझ गए होंगे। तो सेकंड पार्ट करा देता हूं मैं आपको, एक पार्ट कर देते हैं आपके लिए ये वाला। बहुत से पेयर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो बुक में हम वही लिखें, हमें तो बस दोनों नेगेटिव इंटीजर लेने हैं और उन दोनों का डिफरेंस हमारा प्लस का 8 आना चाहिए। अब देखो क्या करना है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों का सम हमारा -5। अब देखो एक लिख के देख लेते हैं, रैंडमली लिख के देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या आना चाहिए आंसर, -5। जैसे कि -2 लिखा हमने एंड प्लस करना है बीच में, एंड दूसरा हमारा पॉजिटिव ही लिखना है, जैसे कि हमने लिख दिया 7। अब देखो इस केस में हम माइनस तो कर देंगे, 5 आ जाएगा, बट माइनस का 5 नहीं आएगा, आपको दिख रहा होगा। जैसे कि अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे 7 माइनस का ले लिया और मैंने प्लस करना है और प्लस का ही हमने 2 ले लिया, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया एक पॉजिटिव। तो देखो जब हम माइनस करेंगे -7 +2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। इस टाइप से पेयर हो सकता है, आप कोई सा भी लिखो, आपकी चॉइस है। जैसे कि मैंने एक लिख के दिखा दिया है, ये मैंने एक आपको रोम करके दिखाया था, जिससे आपको पता लगे हमको सोल्यूशन कैसे मिलेगा। तो आप देखो क्या, एक नेगेटिव इंटीजर लिया मैंने, दूसरा पॉजिटिव, और जब दोनों को सम करके देखा तो -5, जैसे कि उसने हमसे चाहा था, उसी टाइप से हमने करा है। थर्ड पार्ट पे आ जाते, ये पार्ट आप लिख देना, और कोई सा भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं। देखो एक और लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने -8 लिखा एंड प्लस करा एंड प्लस का ही 3 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर जब होएगा इक्वल टू -5 आएगा। ये हमारा बी पार्ट है, आप इसको चाहे नोट कर लेना। आप बहुत से पेयर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसने बोला एक नेगेटिव लो दूसरा पॉजिटिव लो, दोनों को सम करके देखो एंड हमारा -5 देना चाहिए। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, देखो वो थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, यहां भी नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर एंड एक पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या लाना है, देखो
हुज डिफरेंस, डिफरेंस आना चाहिए -3। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर लिख लेते हैं, रेंडमली पहले लिख के देखेंगे, फिर अपने आंसर पे चलेंगे। रेंडमली जैसे कि मैंने -2 लिख लिया, और क्या करना है, डिफरेंस करना है, डिफरेंस करना है हमने। दूसरा हमने पॉजिटिव लेना है और डिफरेंस करना है, माइनस ले लिया, और दूसरा हमने 1 ले लिया पॉजिटिव का। तो -2 एंड -1 इस टाइप से हो जाएगा ये। तो आंसर क्या होने वाला है, देखो -3। हमने रेंडमली चूज करा था ये पेयर, और हमारा -3 आ चुका है। जरूरी नहीं है आप ये लिखो, और कोई सा भी पेयर आ सकता है। जैसे कि मैं एक और लिख के दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने -6 लिख दिया, करेक्ट है। एंड और हम दूसरा पॉजिटिव लेना है, तो माइनस करना है, एंड जैसे कि हमने दूसरा लिया हमारा 3, इस टाइप से। अब ये माइनस माइनस तो हमारा -9 हो जाएगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो आप इसको ही लिख लेना, और भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जरूरी ये है। तो हमने तो क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो एक पॉजिटिव ले लेंगे, एक नेगेटिव, जैसे कि हमने -5 ले लिया, एंड डिफरेंस कर रहे हैं हम, डिफरेंस कर रहे हैं, एंड दूसरा नेगेटिव नहीं ले सकते, दूसरा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप ये पेयर लिख लीजिए, ताकि हमें मिल नहीं रहा है एक तरीके से। आप जो एक तरीके से सर्च करोगे तो आपको जरूर मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है यही पेयर है, और भी है उसके। आप लिख के चले ये तीनों पार्ट। बाकी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद।